हेलो, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? आया ना? एक सेकंड ना। चलिए, हम क्या देख रहे थे? धारामापी की सुग्राहिता देख रहे थे। धारामापी की सुग्राहिता का मतलब क्या होता है? धारा को कैसे मापा जाता है? जब इसमें विक्षेप होता है, ठीक है? विक्षेप होता है तो हमको पता चलता है कि इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है या धारा का मान हम वहां से निकालते हैं। तो जितनी आसानी से क्या होगा, विक्षेप होगा, उतना ही क्या होगा, धारामापी सुग्राही होगा। सुग्राही का मतलब क्या समझ रहे हो? ऐसे समझ लो कि उसके लिए आसान होना, ठीक है, या उसके लिए क्या होना, सुविधाजनक होना, ये क्या कहलाता है? सुग्राहिता कहलाता है। धारामापी के लिए सुग्राही क्या होगा कि अगर कोई भी परिपथ है और उसमें थोड़े ही मात्रा में हमने धारा प्रवाहित किया या थोड़ी ही मात्रा में हमने उसके सिरों पर वोल्टता लगाई और धारामापी में तुरंत क्या हो गया, विक्षेप हो गया। तो इससे क्या होगा, धारामापी में जो जब हम उसमें से मेजर करेंगे, है ना, करंट को, तो वो इजिली मेजर हो सकता है। तो यही क्या कहलाता है, धारामापी की सुग्राहिता कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि जब भी किसी धारामापी में, जब किसी धारामापी में अल्प धारा प्रवाहित होने पर, अल्प धारा प्रवाहित होने पर अथवा अल्प धारा प्रवाहित होने पर अथवा इसको क्या लिख सकते हैं हम, उसके सिरों पर अल्प वोल्टता लगाने पर, उसके सिरों पर अल्प वोल्टता लगाने पर, अल्प वोल्टता लगाने पर क्या है? धारामापी में विक्षेप हो, धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो, तो इसे धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। तो इसे धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। तो इसे धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, हमको अगर उसको मेजर करने के लिए ऐसा नहीं है कि जैसे होता क्या है, मान लीजिए अगर हमारे पास क्या है, ऐसे एक परिपथ बना हुआ है। सपोज करते हैं कि ऐसे हमारे पास एक परिपथ बना हुआ है। अब इस परिपथ में क्या है, हमको धारा को मापना है। तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत टाइम तक इसमें धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, तब ले दे कि इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा विक्षेप हो रहा है। और एक कंडीशन ऐसे है कि हमने क्या किया है, ऐसे हमने धारामापी लगाया हुआ है और थोड़ा सा ही हमने क्या किया, धारा प्रवाहित किया, थोड़ी मात्रा में ही हमने धारा प्रवाहित किया और इसमें तुरंत क्या आ गया, विक्षेप आ गया। तो ये ज्यादा सुग्राही होगा जिसमें जल्दी से विक्षेप आ रहा है। अब इसमें जो विक्षेप आएगा वो दो प्रकार से आ सकता है। एक तो धारा के द्वारा निकाल सकते हैं और एक क्या कर सकते हैं, हम वोल्टता के द्वारा लगा सकते हैं। अगर हल्का से हमने वोल्टता यहाँ पे लगाया और तुरंत उसमें क्या आ गया, विक्षेप आ गया, तो वो क्या कहलाएगा, वोल्टता सुग्राही। तो धारामापी की सुग्राहिता जो है उसको हम दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, पढ़ते हैं। एक क्या कहलाता है, धारा सुग्राही, और एक कहलाता है आपका वोल्टता सुग्राही, ठीक है। जो धारा सुग्राहिता का जो प्रकार होता है, धारामापी की सुग्राहिता, धारामापी की सुग्राहिता दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, धारा सुग्राही, धारा सुग्राही। अच्छा, धारा सुग्राही में क्या होगा, जब हम अल्प धारा प्रवाहित करेंगे और उसमें क्या हो जाए, देखो, किसी धारामापी में, किसी धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में उत्क्षेप करने पर उसकी कुंडली में, उसकी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, उत्पन्न विक्षेप
उसकी धारा सुग्राहिता कहलाती है। धारा सुग्राहिता कहलाती है। कहने का मतलब क्या है, हमने थोड़ा-सा धारा उसमें प्रवाहित किया और उसमें क्या हो गया, विक्षेप हो गया, ठीक है? इसको ही इसको देखो, यदि धारामापी में I धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप फाई हो तो क्या हो जाएगा? धारा सुग्राहिता एस आई इज इक्वल टू हो जाएगा ये आई बाई या फाई बाई आई, ठीक है? ये आपको याद रखना है, परंतु याद रखना जो आई होता है, ठीक है? आई कितने के बराबर होता है? के एन ए बी फाई के बराबर होता है, ठीक है? अगर वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा? एस आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा ऊपर में फाई, नीचे में रखोगे के फाई और ये हो जाएगा एन ए बी, फाई से फाई कैंसिल, एन ए बी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एन ए बी और बट्टे में आ जाएगा क्या, के। तो ये धारा सुग्राहिता के लिए क्या निकल जाएगा, सूत्र निकल जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये वाला सूत्र कहाँ से आया है? जब आप कुंडली का क्या पढ़ोगे, कुंडली का सिद्धांत पढ़ोगे ना, चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत, तो वहां से आएगा ये सूत्र, ठीक है? अब जैसे धारा धारा सुग्राही होता है उसी प्रकार से दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है वोल्टता सुग्राही। दूसरा क्या होता है, वोल्टता सुग्राही। वोल्टता सुग्राही कैसे उत्पन्न होगा, जब हम क्या करेंगे, कुंडली के सिरों पर या धारामापी के सिरों पर क्या लगा देंगे, हम कुंडली के सिरों पर या धारामापी के सिरों पर हम वोल्टता लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका वोल्टता सुग्राही। देखो, विक्षेप प्रति एकांक, विक्षेप प्रति एकांक वोल्टेज या वोल्टता प्रति एकांक वोल्टता को वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं। वोल्टता सुग्राही कहते हैं, ठीक है? मतलब एकांक वोल्टेज का हम जब वोल्टता लगाते हैं और उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, तब उसको क्या कहा जाता है, एकांक, सॉरी, वोल्टता धारावाही, ठीक है? इसको भी सेम तरीके से लिखना है। यदि धारामापी के सिरों पर, यदि धारामापी में V वोल्टता लगाने पर उत्पन्न विक्षेप फाई हो तो क्या हो जाएगा, वोल्टता सुग्राही, वोल्टता सुग्राही एस वी बराबर हो जाएगा फाई बटे में वी, परंतु वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है ना, ओम के नियम से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस वी इज इक्वल टू फाई अपॉन आई आर। अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप, आर का एन का आई का मान रख लो, ठीक है? परंतु आई बराबर क्या लिखे थे, के फाई और बटे में एन ए बी। जब वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो एस बी इज इक्वल टू, यहाँ से फाइव तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, देखो यहाँ पे एक बचेगा, यहाँ पे के आर, ठीक है, और नीचे में एन ए बी, एन ए बी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एन ए बी और नीचे में आएगा के आर, यही आएगा, ठीक है? तो ये धारामापी के दो प्रकार से होता है, ये धारा सुग्राही और वोल्टता सुग्राही। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, आपको याद रखना है धारा सुग्राही क्या होता है, धारामापी की सुग्राहिता क्या होता है, ठीक है? किसी को कोई डाउट, डाउट तो नहीं है ना?
याद रहेगा ये? छोटा-सा टॉपिक है, ये आया हुआ है ना बोर्ड परीक्षा में, तो इसको अच्छे से करिएगा। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सन, ठीक है? ये अपने आप में एक सवाल होता है और इसका हम यूज़ भी करते हैं, ठीक है? संट क्या होता है? संट बेसिकली एक क्या है? ये एक प्रकार का प्रतिरोध है, ठीक है? जिसको हम क्या करते हैं? कुंडली की सुरक्षा के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? कुंडली मतलब समझ रहे हो ना? जैसे कोई भी धारामापी है और उसमें जो कुंडली होता है, उसकी सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं? अब आ रहा है क्या? हुँ, देखो, संट अल्प प्रतिरोध का क्या होता है? एक तार होता है, एक तार होता है जिसे धारामापी की कुंडली की सुरक्षा के लिए धारामापी की कुंडली की सुरक्षा के लिए कुंडली की सुरक्षा के लिए सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है? संट क्या है? अल्प प्रतिरोध है, ठीक है? जिसे धारामापी की सुरक्षा के लिए, ठीक है? उसके साथ यहाँ पे लिख सकते हो सदैव उसके साथ कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसके लिए हमको एक व्यंजक पढ़ना है संट के लिए, ये उसका डेफिनेशन था, याद रखना है। संट मतलब बोल दिया जाएगा तो अल्प प्रतिरोध याद आना चाहिए। संट कहते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए? अल्प प्रतिरोध, ठीक है? यहाँ पे मैं एक डायग्राम ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे देखिए, ये हो जाएगा कैपिटल जी धारामापी, ठीक है? हम्म, ये प्रतिरोध, यहाँ से ऐसे धारा बहेगा आई, तो यहाँ से जाएगा तो ये हो जाएगा आई जी, है ना? और ये है आपका सन और इसमें बह रहा है आपका आई एस धारा, ठीक है? यहाँ से फिर निकल जाएगा आई। देखो हो क्या रहा है, आप डायग्राम बीच में बनाना, मैंने पहले बना दिया है, ठीक है? मान लो एक धारा मापी, मान लो एक धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध, धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल जी है, ठीक है? तथा संत का प्रतिरोध, संत का प्रतिरोध कैपिटल एस है, ठीक है? मान लो परिपथ से बहने वाली, परिपथ से बहने वाली मुख्य धारा कैपिटल आई है, इसमें से इसमें से आईजी धारा, आईजी धारा धारामापी से तथा आई एस धारा, ठीक है? आईजी धारा कहाँ से बह रहा है? धारामापी से। और आई एस धारा, आई एस धारा संट से, संट में से प्रवाहित हो रही हो,
तंत्र में से प्रवाहित हो रही है। ठीक है, समझ में आया? हमने क्या लिया है, एक धारामापी लिया है जिसमें से देखो जो मुख्य धारा है आई है, और आई जी से कौन सा बह रहा है, आई सॉरी जी मतलब गैल्वेनोमीटर से कौन सा बह रहा है, आई जी बह रहा है, और संट से कौन सा बह रहा है, संट से कौन सी धारा बह रही है, आई एस धारा बह रही है। अच्छा, ये दोनों किसमें जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, किसमें जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, और समांतर क्रम में क्या होता है, मैंने बताया था कि वोल्ट समान होता है। समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्ट समान होता है, याद है आपको? ऐसे हम लेते थे, ऐसे चिन्ह हम क्या लेते थे, C1 C2 C3, इन सबको एक बिंदु से ऐसे जोड़ देते थे, इन सबको एक बिंदु से ऐसे जोड़ते थे, तो इनके बीच में वोल्ट समान होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या समान होता है, आवेश समान होता है, और जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या समान होता है, आपका वोल्ट समान होता है। इसका मतलब क्या है, जितना जितना वोल्टेज धारामापी के सिरों के बीच होगा उतना ही वोल्टेज किसके भी बीच होगा, संट के सिरों के बीच होगा। इसका मतलब क्या है, चूंकि धारामापी चूंकि धारामापी की कुंडली और सन किसमें है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर, धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर, ये इक्वल होगा किसके, संट के सिरों के बीच विभवांतर, संट के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, यही होगा। अच्छा, विभवांतर का सूत्र क्या होता है भाई, प्रतिरोध इनटू क्या लेते हैं हम, धारा। अच्छा, धारामापी से कौन सी धारा, आई जी धारा, और धारामापी का प्रतिरोध जी, इसमें से कौन सी धारा, आई एस धारा, और इसका प्रतिरोध एस। ठीक है, इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा आपका आई एस और बटे में आई जी, और इधर हो जाएगा जी बटे में एस। इस वाले को इधर भेजे हैं, आई जी इधर गया तो नीचे में, एस इधर गया तो ये इधर नीचे में। ठीक है, यही हो जाएगा। दोनों पक्षों में क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, अगर दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एस बटे में आई जी प्लस वन, इधर क्या हो जाएगा, जी बटे में एच प्लस वन। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आई एस प्लस आई जी, और बटे में क्या हो जाएगा, आई जी, ये क्या हो जाएगा, जी प्लस एस, और बटे में हो जाएगा एस, यही हो जाएगा। ठीक है, देखो आई एस प्लस आई जी ये कितने के बराबर होगा, अच्छा यहाँ पे हमने लिखा नहीं है क्या, अच्छा यहाँ पे लिख लेना, कुल धारा, कुल धारा कितना हो रहा है, आई बराबर कितने के बराबर है, ये आई जी प्लस आई एस के बराबर हो रहा है। ठीक है, कुल धारा कितने के बराबर हो रहा है, आई जी प्लस आई एस के बराबर, इसको मान लेना, और समीकरण एक, तो यहां से क्या हो जाएगा, समीकरण एक से आई जी प्लस आई एस को क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, और ये हो जाएगा आई जी, और ये हो जाएगा जी प्लस एस, और बटे में हो जाएगा एस, यही हो जाएगा। ठीक है, पलट दो इसको, तो ये हो जाएगा आई जी बटे में आई, और ये हो जाएगा एस, और बटे में जी प्लस एस। अब यदि अब यदि धारा आई का एनवा भाग, ठीक है, धारा आई का एनवा भाग धारा मापी में से प्रवाहित हो, प्रवाहित हो तो, अच्छा, किसका एनवा भाग अब समझो, धारा मापी का इसका एनवा भाग, आई का एनवा भाग, किसका एनवा भाग,
आई का ये जो nवां भाग है, ये यहाँ कहाँ पे प्रवाहित हो रहा है? धारामापी में से प्रवाहित हो रहा है, ठीक है? यही हो रहा है। ये आई का nवां भाग क्या हो रहा है? धारामापी में से प्रवाहित हो रहा है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आई इधर चला जाएगा, तो 1/n जो है वो किसके बराबर आएगा? Ig/I के बराबर आएगा। इस लाइन का मतलब समझ रहे हो ना? आई का nवां भाग किसके बराबर है? धारामापी में धारा के बराबर है, तो आई का nवां आई का nवां भाग ऐसे लिखा जाएगा, I इंटू 1/n, या तो फिर इसको लिख सकते हो आई बटे में n, और ये किसके बराबर होगा? Ig के बराबर होगा। तो 1/n किसके बराबर होगा? G/I के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/n जो है वो बराबर होगा किसके? Ig और बटे में I के। इसको मान लेना ऊपर वाले को समीकरण 2, ठीक है? ये आपका रफ है ना? यहाँ से क्या हो जाएगा? समीकरण 2 से समीकरण 2 में हम क्या कर सकते हैं? Ig/I की जगह पे रख सकते हैं 1/n, और ये किसके बराबर हो जाएगा फिर? S और G प्लस S, ये हो जाएगा। अब क्या करोगे आप? तिर्यक गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा G प्लस S, और ये हो जाएगा N S। S को उधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा NS माइनस S, और ये हो जाएगा G। S को यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो N-1 और इज इक्वल टू हो जाएगा G। आपको संट निकालना है ना, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? G और N-1, ये आ जाएगा। तो ये निकल जाएगा संट के लिए व्यंजक, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ सवाल है। समझ में आया? यहाँ पे अगर डाउट होगा तो एक बार अच्छे से समझना। आई का nवां भाग का मतलब क्या हो जाएगा? I इंटू 1/n। अब हमने आई को इधर भेजा है तो इधर गुणा में है, तो इधर कहाँ गया? भाग में गया। तो Ig/I कितने के बराबर आया? 1/n के बराबर आया, ठीक है? कहीं पे किसी को कोई डाउट? नहीं है ना समस्या? आया सबको समझ में? चलो ठीक है। हाँ, ठीक है फिर ना।